आप लोगों को रिलायंस के SRM पोर्टल से आपके डिफेक्टिव के जो PO जनरेट होते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपना डिफेक्टिव का जो PO जनरेट होता है उसको कैसे डाउनलोड करके कैसे उसके माल को पैकिंग कराना है और फिर कैसे उसको डिस्पैच करना, आगे का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है वो रिलायंस का SRM पोर्टल है। ठीक है, SRM पोर्टल में आपको यहाँ पे डिस्पैच इंटीमेशन पे जाना है। देखिए यहाँ पे न्यू दिख रहा है, जो 15 इनवॉइस जनरेट हो चुका है मेरा, यानी PO जनरेट हुआ है। इस 15 PO में मुझे अलग अलग तरह के माल होंगे जो मैंने कॉल क्लोज करते समय कंज्यूम किए होंगे पार्ट्स को। ठीक है, उसके PO जनरेट हुए हैं। उस PO जनरेट होने के बाद से उसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे भेजते हैं, क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको डिस्पैच इंटीमेशन में अदर सर्विस के अंदर डिस्पैच इंटीमेशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से फिर आपको इस तरीके का एक पॉपअप खुल के दिखेगा स्क्रीन। यहाँ पे डिस्पैच ओपन पे क्लिक करेंगे। डिस्पैच ओपन पे क्लिक करने के बाद से आपने जहाँ तक का इससे पहले माल पैक करा चुका है वहाँ के बाद से आप या वहाँ से लेकर के डेट सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। से मुझे याद है कि मैं 30 अप्रैल तक का माल पैक करा चुका हूँ, फिर भी मैं 30 अप्रैल से या 1 अप्रैल से लेकर के और आज तक की डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 19 जून है। ठीक है, उसके बाद से क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद से देखिए मेरे पास ये सारे PO जनरेट हुए, ये PO नंबर है ये सारे। ठीक है, और किस शहर के हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये कोड होता है साइट कोड कंपनी का SC28 S1VM। ठीक है, और इसमें देखिए आपको आगे से SC28 में आगे लखनऊ DC लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो किस शहर का है वो दिख रहा है, लखनऊ, भिवंडी, मुंबई, लखनऊ, भिवंडी, मुंबई। तो ये सारे अलग अलग शहर के इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो आपको पहला करना क्या है कि एक साइट कोड का जो भी है उसको करते चले जाना है। से अगर SC28 कर रहे हैं तो SC28 के सारे इनवॉइस को कर लीजिए, फिर उसके बाद से S1VM कर लीजिए, फिर S245 कर लीजिए। ठीक है, आप में अलग अलग हो सकते हैं ये कोड, मेरे में ये कोड आ रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये PO है मेरा SC28 का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखेगी। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि BPL का मैंने बेरिंग यूज़ किया हुआ है और इसकी इनवॉइस वैल्यू इतनी है, क्वांटिटी इसमें 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ एक अपना बटन शो हो रहा है जनरेट डिस्पैच। जनरेट डिस्पैच पे क्लिक करूँगा तो यहाँ इनवॉइस नंबर पूछ रहा है कि ये इनवॉइस नंबर क्या है। तो आप इसमें कौन सा इनवॉइस नंबर डालेंगे, आपके वहाँ एक टैक्स इनवॉइस की, आप रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपके पास एक टैक्स इनवॉइस की बिल बुक छपी होगी, या आप अगर कंप्यूटराइज बिलिंग करते हैं, कोई मैनुअल बिल बुक नहीं है, तो आपकी लास्ट इनवॉइस नंबर क्या है वो जो अभी यूज़ नहीं हुई है वो इनवॉइस नंबर यहाँ डालना है और डाल करके सबमिट करना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे इनवॉइस जो है वो लास्ट जो अभी चल रहा है, जो अभी बचा हुआ है वो 357 है। 357 मैंने ये डाला और इस पर सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा डिस्पैच जनरेट सक्सेसफुली। ओके, अब आपके देखिए ये IV नॉट अपलोडेड के अंदर एक आ गया, जो आपने एक इनवॉइस जनरेट करी है वो एक इनवॉइस आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको डिस्पैच ओपन पे फिर से जाना है और यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है। बैक डेट में कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए। करंट डेट की अपनी जो आज की डेट है 19 तारीख, ये सेलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद से SC28 देखिए, याद रखिएगा कि मैंने 152 नंबर के इनवॉइस को मैंने जनरेट कर लिया है। अगर दोबारा इस पर क्लिक करके देखते भी हैं, देखिए ये क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया कि आपने इसका इनवॉइस जनरेट कर दिया है, ये क्लिक नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, SC28 का मेरा दूसरा है 7703 लास्ट के, इस पे यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे
ठीक है, ताकि दोनों लाइन आइटम जो हैं, 2 पार्ट इसके अंदर मैंने कंज्यूम किए थे, दोनों पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएं। जनरेट करेंगे और जनरेट करके इनवाइस नंबर, अगला इनवाइस नंबर जो है 357 मैंने पहले डाला था, अब 358 डालूंगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ IV नॉट अपलोडेड के अंदर अभी 1 था, अब ये 2 हो गया। इसी तरह से आपको सारे जितने भी पहले एक कोड के जितने भी हैं उनको कर लेना है, करके उसके बाद से फिर IV नॉट अपलोडेड के अंदर पे जाकर के आगे का क्या प्रोसेस है मैं उसको बताऊंगा। मेरे पास चूंकि इतनी सारी इनवाइसें हैं, मैं इन सबको करके, वीडियो लंबा ना हो जाए तो इन सारे को करके उसके बाद से आगे के प्रोसेस को आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने अपनी सारी यहाँ पे जो भी डिस्पैच इंटीमेशन के अंदर ये जितनी भी इनवाइसेस थी, टोटल 12 इनवाइस थी, मैंने उन सबको कर लिया है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये IV नॉट अपलोडेड के अंदर 12 इनवाइस शो कर रही है। ठीक है, ये देखिए, ये सारी मेरी इनवाइस नंबर है, ये सारी इनवाइस